बस्तर में नक्सलियों का आतंक 40 साल पुराना है। 40 साल से बस्तर में नक्सलियों का आतंक है। 40 साल में नक्सलियों ने हजारों की संख्या में जवानों को शहीद किया, कई ग्रामीणों को मौत के घाट उतारा, कई नेताओं की भी जान नक्सलियों ने ली है। लेकिन 40 साल के नक्सल इतिहास में कल सुरक्षा बलों के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। बहुत बड़ा दिन इसलिए था क्योंकि नक्सलियों ने कल बुधवार को नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के बोटेर के जंगलों में कल नक्सलियों के जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव बसवा राजू को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस बसवा राजू के ऊपर में तकरीबन 1.5 करोड़ का इनाम था। कैसे नक्सलियों पर जवान भारी पड़े, कैसे सबसे बड़ा जो नक्सल इतिहास में सबसे बड़ा नक्सलियों को जो नुकसान हुआ, इस चीज पर हम बात करेंगे। और जो बसव राजू था, बसव राजू को नक्सल संगठन में क्या क्या सुविधाएं मिली थी, कितनी लेयर में इसकी सुरक्षा थी और ये कब से नक्सल संगठन में शामिल हुआ था, इसके जो हिडमा को भी इसी ने नक्सल संगठन में लाया था, तो इसके बारे में हम विस्तार से आज बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। तो बता दूं कि ये जो बसव राजू जिस पर 1.5 करोड़ का इनाम था और सुरक्षा एजेंसियों की माने तो पूरे देश में तकरीबन सभी घटनाओं को मिलाकर बसव राजू के ऊपर में 10 करोड़ से भी अधिक का इनाम ऐसा जवानों ने और सुरक्षा बल के आला अधिकारियों ने बताया है। बता दें कि बसव राजू वही नक्सली नेता है, सबसे बड़ा नक्सली लीडर है जिसने माड़वी हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सली को हथियार थमाए थे। और आज जो माड़वी हिडमा है वो पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका है। वो दुर्दांत नक्सली है, वो भी सेंट्रल कमेटी का मेंबर है। बता दूं कि माड़वी हिडमा की लगातार खोज सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं। हम आज माड़वी हिडमा के बारे में किसी दिन और किसी वीडियो पे बात करेंगे। आज मैं बसव राजू के बारे में आपको कहानी बता रहा हूं। कल बता दूं कि बसव राजू के बारे में आप ये अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बसव राजू को कल जब मुठभेड़ में नारायणपुर में जवानों ने मार गिराया और तब उसका जो शव था वो जंगल में पड़ा हुआ था, लेकिन सुरक्षा बल के हजारों की संख्या में इसके शव के पास जवान खड़े थे और इसके शव को पहली बार किसी नक्सली के शव को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिला मुख्यालय लाया गया। ये पहली बार ऐसी नक्सल इतिहास में यह घटना है। आप सोच सकते हैं कि बसव राजू कितना इंपॉर्टेंट था सुरक्षा बल के जवानों के लिए, क्योंकि यही था वो नक्सल संगठन का सबसे बड़ा लीडर और महासचिव जिसने नक्सलियों को फंडिंग दिलाई, नक्सलियों को गोला बारूद दिलाया, नक्सलियों को हथियार दिलाए। और जो बसव राजू है, बसव राजू के बारे में कहा जाता है कि इसने 1990 के बाद से आज तक कभी भी फोटो नहीं खिंचवाई। फोटो इसलिए नहीं खिंचवाई क्योंकि अगर इसकी फोटो सुरक्षा बल के एजेंसियों के पास पहुंचती तो ये रडार पर जवानों के आ सकता था, लेकिन ये रडार पर जवानों के आया और जवानों ने इसे मुठभेड़ किया। तो मैं बता दूं कि इस दुर्दांत नक्सली तक जवान कैसे पहुंचे, इसके पीछे की भी एक कहानी है। कहानी ये है कि जो गनमैन है, बसव राजू का जो गनमैन था, उसने कुछ साल पहले पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी गनमैन ने बसव राजू का इनपुट जवानों को दिया, जिसके बाद जवानों ने लगातार इसे 1 महीने तक ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन ये लगातार मुठभेड़ों की खबर के बाद और मुठभेड़ के बाद ये लगातार अपने ठिकानों को बदल रहा था। लेकिन सटीक जो इनपुट है जवानों को मिली, जिसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 4 जिलों के डीआरजी जवानों को 1000 की संख्या में बसव राजू और उसके जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको पकड़ने के लिए भेजा गया। और बता दूं कि जो बुधवार को सुबह जब जवान पहुंचे जंगल में तो तड़के सुबह मतलब सुबह जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। जो बॉडीगार्ड्स थे बसव राजू के, उन्होंने जवानों पर फायरिंग की, लेकिन जवानों ने भी ताबड़तोड़ हमला नक्सलियों के ऊपर किया और इस मुठभेड़ में बसव राजू के साथ साथ जवानों ने 27 अन्य उसके बॉडीगार्ड्स को ढेर कर दिए। और मैं बता दूं बसव राजू के बारे में, बसव राजू ऐसा नक्सली नेता था जिसके जो सुरक्षा में 40 से अधिक जो नक्सली हैं इसकी सुरक्षा में तैनात थे, इसको सुरक्षा का घेरा इसे देते थे। और इन्हीं 40 नक्सलियों में जो बाकी हैं 27 नक्सलियों को जवानों ने कल मुठभेड़ में ढेर कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बसव राजू है, ये बसव राजू ने लिट्टे जो श्रीलंका की जो
जो घातक हथियार और जो घातक प्रशिक्षण देते हैं, वो लिट्टे जैसी आर्मी को उसने 1987 में बस्तर में बुलाया था। बस्तर में बुलाने के बाद उनसे घातक हथियार और युद्ध कैसे लड़ा जाता है, उनसे बस्तर में प्रशिक्षण भी लिया था। और मैं बता दूं कि जो नक्सली जो जवानों पर जो घातक और मारक हथियार जो बनाते हैं, जैसे कि देसी जो बीजीएल है, आईडी है और बूबी ट्रैप है, ये जो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो ये हथियार हैं, ये हथियारों का भी इजाद इसी कुख्यात नक्सली ने किया था। और आपको बता दूं कि 2010 में सुकमा जिले में ताड़मेटला कांड हुआ था। ताड़मेटला कांड में 76 जवानों की शहादत हुई थी। और जो आपने दरभा के जीरम घाटी में जो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो हमला हुआ था, जिसमें शीर्ष कांग्रेस के जो नेतृत्व वाले नेता हैं, उनकी भी जान चली गई थी। इनके पीछे भी, जैसे कि इसमें जान जो गई थी, इसमें विद्याचरण शुक्ल और नंद कुमार पटेल और जो बस्तर के महेंद्र कर्मा है, इनकी भी जान नक्सलियों ने ली थी। इसके सारी इन घटनाओं के पीछे भी इसी मास्टरमाइंड बसव राजू का हाथ था। और मैं आपको बता दूं कि बसव राजू तो 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली था और पूरे देश में इसके ऊपर 10 करोड़ का इनाम था। लेकिन इसके साथ जो है दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का जो कमांडर है सज्जा वेंकटेश्वर राव, और यानी कि जो जगन्ना है, जिसे मधु के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इसमें मारा गया है। इसके ऊपर भी तकरीबन 25 लाख का इनाम था। तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि इतने सारे घटनाओं को जो है बसव राजू ने अंजाम दिया था और ये पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका था। लेकिन जो नक्सलियों का जनरल है, जिसके ऊपर में 1.5 करोड़ का इनाम था, इस नक्सली को जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया। ये पुलिस के लिए अब तक का 40 साल का सबसे बड़ा सफलता है। और मैं आपको बता दूं कि अब जो बसव राजू है, इसके जाने के बाद जो है महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी का पद खाली है। इसके लिए बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो गणेश उइके है या हिरमा है, ये दोनों सीसी मेंबर हैं, इनके ऊपर भी करोड़ों का इनाम है। हो सकता है कि अगला जो पद खाली हुआ है इसके मारे जाने से, इस पद में भी गणेश उइके या फिर मारवी हिड़मा को जगह मिल सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी कि किसे जगह मिलेगी और कब तक और भी बड़े जो नक्सली कैडर्स के जो नेता हैं, जो शीर्ष नक्सली नेतृत्व है, उन तक जवान कब पहुंचेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार अमित शाह नक्सल फ्री भारत का प्लान बना रहे हैं और 2026 तक उन्होंने कहा है कि देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। हम लगातार आपको हम अपडेट्स देते हैं और हमारा चैनल जो द बस्तर पोस्ट है वो कोशिश करता है कि आपके लिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करे। बस्तर में जो नक्सल घटनाएं हैं, राजनीतिक हालात हैं, बस्तर छत्तीसगढ़ की परंपरा है, उस पर हम लगातार वीडियोस बनाते हैं। ऐसे ही अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक ऑल नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया है तो उसे भी आप दबा लीजिए, क्योंकि हमारे जो भी अगले वीडियोस हम डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।